हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। मैं आपका करता हूँ स्वागत फूड सेफ्टी अड्डा में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रेस्टोरेंट इंस्ट्रूमेंट पे होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे रेस्टोरेंट और होटल में कौन कौन से एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जिससे कि हम अपने एक ऑडिट को, फूड सेफ्टी ऑडिट को या फिर हमारे NSF ऑडिट को हम पास करा सकते हैं और अपने होटल को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि हमारी ऑडिट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हम अपनी ऑडिट को पास करवा सकते हैं और जिससे कि हम अपने एक फूड सेफ्टी के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ऑडिट होता है, जो हमारा होता है स्टम थर्मामीटर। स्टम थर्मामीटर को हमेशा हम आइस क्यूब में भर के रखते हैं ताकि उसका कैलिब्रेट हो सके और उसका टेम्परेचर सही आ सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है हमारा। सेकेंड होता है इंस्ट्रूमेंट हमारा थर्मामीटर होता है, जो हमारा इंसर्ट थर्मामीटर है। इसका यूज हम बेसिकली किसी भी टेम्परेचर को लेने के लिए करते हैं, जैसे कि हमारी कोल्ड कॉफ़ी हो गई या हमारे कोई वेजिटेबल्स हो गए या हमारी कोई टेम्परेचर हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड थर्ड जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वो सरफेस थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो सरफेस थर्मामीटर हमेशा स्पेशली हमारा फ्रिज टेम्परेचर है, ग्रिलर टेम्परेचर है या हमारा जो वर्किंग टेबल है उसका टेम्परेचर है, उसका लेने के लिए यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखना कि हमें कोई भी टेम्परेचर लेने से पहले या उसके बाद में प्रोब जो वाइप होता है उसको हमें यूज़ करना होता है। प्रोब वाइप से हम मैं आपको एक डेमो भी दिखा सकता हूँ कि कैसे हम लोग टेम्परेचर लेते हैं और कैसे हम अपने टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। लाइक एज अभी हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो अपनी क्रिस्पी वेज की पेटी का टेम्परेचर ले रहे हैं, जिसका टेम्परेचर हमारा 75 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। तो इसको हम 45 डिग्री से हम एंगल पे लगाते हैं, जिससे कि हमारा टेम्परेचर सही आ सके। तो अभी जो हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो 70 आ रहा है, वो 70 से अबव है। तो दैट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टूल्स होता है वो TPM होता है। TPM टोटल पोलर मीटर होता है, जिससे कि हम अपने जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसका हमारा क्राइटेरिया जो यूज़ होता है कि हम कितना हमारा टोलर TPM होना चाहिए और उसको हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। लेट्स सी। तो अभी ये जो TPM मशीन है उसको हम ऑन करते हैं और उसका स्टेप हम अंदर डालते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा। ऑटो होल्ड हो जाता है, उसमें हमें कुछ भी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटो होल्ड हो जाता है। उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बिलो 25 होना चाहिए, TPM होना चाहिए। आप 25 से अबव जाता है तो हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है, उससे हम ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए, जो हमारे हाइजीनिक और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो देखा आपने ना, हमारा जो ऑयल टेम्परेचर है वो 19.5 है, जो कि हमारा यूजुअल है। हम जब तक ये टेम्परेचर 25 बिलो रहता है तब तक हम ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें एसेंशियल होते हैं। ठीक है, हमारे फूड सेफ्टी के लिए, ऑडिट के लिए ये सारे इक्विपमेंट एसेंशियल होते हैं। TPM मशीन जो हमारा टोटल पोलर मीटर होता है, उससे हम अपने ऑयल का टेम्परेचर लेते हैं, ऑयल की हम स्टैंड लेते हैं, बिलो 25 होनी चाहिए। जो स्टम थर्मामीटर होता है उससे हम अपने फूड की लेते हैं कि फूड का टेम्परेचर क्या है, कुक फूड होता है। सरफेस थर्मामीटर हम अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका सरफेस क्या है उसका टेम्परेचर लेते हैं। और स्टम थर्मामीटर जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉफ़ी या फिर आपको हॉट बेवरेज के लिए, कि हॉट बेवरेज का कितना टेम्परेचर होना चाहिए और उसको कितने से सर्व करना चाहिए, जिसका टेम्परेचर हमारे हॉट बेवरेज का ऑलवेज 60 टू 70 के बिलो होना चाहिए। अब 70 से नीचे होगा तो हॉट बेवरेज नहीं होगा, वो हमारा क्रिटिकल कंडीशन में आता है। और एवरी टाइम हम जब भी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, इंस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमारा प्रो वाइप होता है जिसका हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया वायरस जितने भी होते हैं उसको किल करने के लिए और एक हेल्प करने के लिए।